मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑटो कॉर्नर का कट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। और ऑटो कॉर्नर का कट्स जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका अगर कोई मेंटेन कर लिया, कट्स वगैरह लेवल पे ले लिया तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट है। अगर कट्स कंट्रोल नहीं होता तो सारी फॉल्ट जो होता है ज़्यादातर स्पिनिंग का ही फॉल्ट होता है, कट्स जो होता है। और स्पिनिंग साइड से रिम फ्रेम तक अगर आप बराबर चलाते हो ऑटो कॉर्नर का कट्स आपकी स्टैंडर्ड के अंदर रहेगा। और वो ऑटो कॉर्नर का कट्स जो होता है किसका ऊपर डिपेंड करता है, किस कारण से होता है, उसका स्टेप क्या लेंगे उसके लिए आज बताने जा रहे हैं। और ये ऑटो कॉर्नर का जो कट्स वाला टॉपिक है, ये देखिए एक बार ये स्पिनिंग का जितना फॉल्ट है आपको सारी चीज़ में मास्टर होना पड़ेगा, तब जाके ये कट्स लेवल कम होगा। और ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं एक बार याद करा देता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल का आप लोग मेंबरशिप लीजिए, मतलब ज्वाइन बटन दबाइए और इस पर जैसे बोलता है ऐसे आप करते रहिए, मेंबरशिप मिल जाएगा। और मेंबरशिप मिलने से अपना चैनल का भी ग्रोथ होगा, आप लोग का भी इसमें फ़ायदा होगा। और मैं आज बताने से पहले आपको सबसे पहले बताता हूँ ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या चीज़ का ऊपर ऑटो कॉर्नर कट्स डिपेंड करता है। पहला पॉइंट देखो, पीरियडिक फॉल्ट क्या होता है, जैसे अपना ड्रॉप फ्रेम में या सिंपलेस में या रिम फ्रेम में कहीं जोड़ा कटा हुआ, जोड़ा दबा हुआ, या कहीं बटम रोल एसेंट्रिसिटी है, मतलब वो कहीं बेंड है, तो उसके कारण जो पीक आता है, जो चिमनी बोलते हैं अपन, ऊस्टर मशीन में दिखाता है चिमनी टाइप का, ऐसे ही लंबा करके ग्राफ में ऐसे ही आ जाता है। तो इसको फॉल्ट अगर रहेगा तो ऑटो कॉर्नर का कट्स बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, डिपेंड्स ऑन RH परसेंटेज। जैसे कि आपको मालूम है ऑटो कॉर्नर एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कंप्यूटर जैसा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। अगर उसमें आपकी RH अगर मतलब कम रहा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑटो कॉर्नर से मतलब धागा जब निकलता है वो फल्स कटिंग होता है, बराबर चलता नहीं, मतलब प्रॉब्लम आता है। तो RH भी जो मेंटेन करना है बराबर मेंटेन करिए। ऑटो कॉर्नर की कट्स RH जो होता है 65 से 75 तक बढ़िया रहता है। ये वाला RH अगर मेंटेन करोगे तो बढ़िया रहेगा और उसमें यान स्ट्रेंथ भी बढ़िया रहेगा, कट्स कम आएगा, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन UIC क्लीनिंग क्या होता है, जैसे ऑटो कॉर्नर में चलता है कट्स वगैरह जो मोटा पर्सन है काटता है, स्लॉप टाइप का काटता है, पीरियडिक फॉल्ट काटता है, नेप्स काटता है, तो जब सीजर ऑपरेट होता है उस पर फ्लाई वगैरह थोड़ा जमा होता है। तो इसको क्या करना है, UIC क्लीनिंग जो होता है प्रेशर से सफाई होता है, पूरा बंद करके ड्रम सफाई करना। और मेरा हिसाब से हर 4 घंटे में आपकी मतलब ये होना चाहिए, वो सफाई होनी चाहिए। 4 घंटे में अगर एयर प्रेशर से सफाई करोगे बंद करके तब उसका UIC का क्लीनिंग अपन सही मानते। और UIC क्लीनिंग के टाइम में मतलब सामने बिल्कुल पर्दा लगाइए या पार्टीशन लगाइए तब एयर प्रेशर मारिए, नहीं तो वो क्या होगा, पर्दा नहीं लगाओगे एक ऑटो कॉर्नर से उड़ के दूसरा ऑटो कॉर्नर में जाके गिरेगा तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो UIC क्लीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिपेंड्स ऑन यान क्वालिटी का ऊपर कैसे डिपेंड करता है, समझ लो आप कार्डेड का माल चला रहे हो, कार्डेड में थोड़ा फॉल्ट ज़्यादा रहेगा, नेप्स ज़्यादा रहेगा, थिक ज़्यादा रहेगा, सब प्रकार का उसमें बीमारी रहता है तो उस पर कट्स ज़्यादा आएगा। तो कोम्ड में क्या होता है, ज़्यादातर कोम्ड में शर्ट फाइबर रिमूव हो जाता है, नेप्स भी रिमूव हो जाता है, उस केस में कोम्ड के कट्स कम आएगा। अगर सेम सेटिंग रखोगे कोम्ड कार्डेड तो कोम्ड में आपकी कट्स कम आएगा। और जनरली हम क्या करते हैं, कोम्ड सेटिंग में बिल्कुल टाइट सेटिंग रखते हैं, ताकि टाइट सेटिंग रखने से क्या होता है कोम्ड में जो ऑब्जेक्शनल फॉल्ट है वो 0 आना चाहिए।
और वो क्लसीमेट फॉल्ट जो बोलते हैं वो 0 होना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइट सेटिंग रखते हैं। इसलिए जनरली कार्डेड में जितना कट्स आता है कोम्ड में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं हम लोग कट्स, ताकि वो कोई क्वालिटी का फॉल्ट ना आए। वैसे अगर सेम सेटिंग रखोगे तो कोम्ड वाला माल में कम कट्स आएगा। और समझ लो यान क्वालिटी का और एक बात बोल दे, समझ लो अपन फैंसी यान बना रहे हैं, नेपी यान बना रहे हैं या लिनन चला रहे, हेम्प चला रहे, ये सब मटेरियल अलग अलग मटेरियल फैंसी हैंड चला रहे, स्लब चला रहे, तो उस टाइम में क्या होता है, धागे में ऑलरेडी मोटा पतला बहुत रहता है, लेप्स बहुत रहता है, तो उस केस में थोड़ा स्पेशल सेटिंग करना पड़ता है। पूरा वाइड साइड, ये जो सेटिंग मैंने लिखा ना, ये पूरा वाइड साइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सेटिंग नॉर्मल सेटिंग में आप फैंसी हैंड चलाओगे चल के नहीं देगा, धागा कोन में नहीं आएगा, हम कटता रहेगा। इसीलिए आप क्या करोगे, फैंसी यान में भी सेटिंग अलग रहेगा। नेप्स, स्लब या आप नेचुरल फाइबर कोई ब्लेंड करके चलाते हो, लिनेन वगैरह ये सब चलाते हो, या पॉलिस्टर चलाते हो, पीवी चलाते हो, अलग अलग टाइप का अलग अलग सेटिंग आएगा। डिपेंड्स ऑन फाइबर प्रॉपर्टीज़। फाइबर प्रॉपर्टीज से ऊपर कैसे डिपेंड करता है, समझ लो फाइबर का आपकी लेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कट्स बढ़ जाएगा। धागे में जितना जान रहेगा, जितना स्ट्रेंथ रहेगा, उतना कट्स कम आएगा। समझ लो धागे में आपकी कट्स मतलब फाइबर बिल्कुल आपकी बराबर नहीं है, मतलब ट्रांस ज़्यादा है और शर्ट फाइबर ज़्यादा है फाइबर में, और लेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है, उस केस में आपकी कट्स बढ़ा हुआ आएगा। तो फाइबर प्रॉपर्टी भी पूरा डिपेंड करता है, मतलब बढ़िया क्वालिटी का फाइबर डालोगी कट्स कम आएगा, क्वालिटी ख़राब डालोगी तो कट्स बढ़ जाएगा। डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मतलब देखो आपको जैसे बताऊं, जैसे आपकी कॉटन चल रहा है, कॉटन में एक प्रकार का कट्स अलग आएगा, पॉलिस्टर चलाओगे उस पर और थोड़ा कम आएगा, पीवी चलाओगे उस पर भी कम आएगा। जैसे आप कोई ये चला रहे हो, मतलब बिल्कुल ख़राब क्वालिटी कॉटन चला रहे हो, उस पर कट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपने फैंसी यान चला रहे हो, उसमें भी कट्स अलग आएगा। मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। और डिपेंड्स ऑन कोम्ड, कार्डेड, कम्पैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट देखो। कोम्ड, कार्डेड, कम्पैक्ट, जैसे 3 वेराइटी का बताया, तीनों वेराइटी का सेटिंग अलग आएगा। कम्पैक्ट में बिल्कुल टाइट सेटिंग रहेगा, कोम्ड में थोड़ा और खुल के रखेंगे, और कार्डेड पे और थोड़ा खुल के रखेंगे। और ये जो बताया ना कोम्ड, कार्डेड और कम्पैक्ट, ये जो चीज़ है आप समझ लो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक, उसमें भी सेटिंग अलग रहता है। एक्सपोर्ट माल में कभी भी अपन सेटिंग ये नहीं करते, मतलब खुल के नहीं चलाते, बिल्कुल टाइट सेटिंग में चलाते, ताकि मार्केट का कंप्लेन ना आए। और डोमेस्टिक माल थोड़ा सा हल्का लूज गेज में चलाओगे चल जाएगा। और ध्यान रखिए मतलब कट्स का भी ऐसे होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा कट्स नहीं होना चाहिए। समझ लो आपके कट्स का स्टैंडर्ड है 60 से 70, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपका 60 से 70 तक आपको कट्स रखना है, कट्स का स्टैंडर्ड है। तो आप समझ लो कोई माल में 200 कट्स ले लो, 250 कट्स ले लो, तो उसमें क्या होता है देखो, नंबर ऑफ कट्स ज़्यादा होगा तो स्प्लाइस भी ज़्यादा होगा, तो स्प्लाइस ज़्यादा होगा तो कहीं स्प्लाइस खुलने का भी डर रहेगा। तो हमेशा कोशिश करिए कट्स लेवल जो है 60 से 70 तक रखिएगा, उसे ऊपर रखेंगे तो आपकी दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए कट्स लेवल जो है बराबर रखने का। देखो डिपेंड्स ऑन बटन रोल गेज, जो अपना बटन रोल गेज है, जैसे ब्रेकेट रिंग है, आरएसपी है, मतलब फिनिशर रिंग है, और सिंप्लेक्स है, रिम फ्रेम है, हर जगह का बटन रोल गेज है। आप मेरा एक वीडियो है देखने का, बटन रोल स्टैंडर्ड गेज, कौन सा मटेरियल में, कौन सा फाइबर लेंथ में कितना गेज रहेगा, उसमें सब डिटेल मैंने बताया हुआ। अगर आपने बटन रोल गेज सही नहीं रखा, फॉर एग्जांपल आपने बहुत वाइड गेज रखा, वाइड गेज रखेगा, क्या होगा, उसमें उस्टर वैल्यू बढ़ जाएगा, उस्टर वैल्यू बढ़ जाएगा तो माल जब चलेगा, मतलब रिम फ्रेम में चलेगा, ऑटो कोड में चलेगा, उसमें मोटा पतला का
मतलब ज़्यादा हो जाएगा धागे में, मोटा पतला ज़्यादा आ जाएगा, अनइवननेस बढ़ जाएगा। अनइवननेस जब बढ़ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वो कट मारेगा, जहाँ वीक प्लेस आएगा कट मारेगा, जहाँ मोटा प्लेस आएगा कट मारेगा। तो ड्रॉप हेम का जो बटन रोल गेज है, फाइबर लेंथ के हिसाब, फाइबर प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब 5% ऑफिस लेंथ में जो लेंथ आता है उससे कितना क्या मार्जिन दे के बढ़ा के लेना है, वो उसमें मैंने बटन रोल स्टैंडर्ड गेज वाला जो वीडियो है उसमें बताया, आप देखिएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखिए बटन रोल जो गेज है, जैसे आपने कोई फिटर को बोल दिया ये फाइबर लेंथ ये गेज कर लो, लेकिन वो कभी कभी आप लोग को काउंटर चेक भी करना पड़ेगा, आपने जो बोला उसी हिसाब से किया क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। समझ लो बटन रोल गड़बड़ कर देगा तो दिक्कत जाएगा। ये हो गया वाइड वाला केस। समझ लो बटन रोल गेज आपकी टाइट कर दिया, मैं बोल रहा हूँ जो स्ट्रेंथ जो गेज होनी चाहिए उसे बहुत टाइट कर दिया। टाइट करने से क्या होगा, जो उसमें जो स्लाइबर पे जो हुक्स होता है हुक्स खुलेगा नहीं, और बीच बीच में स्लब टाइप का माल आएगा, और वो बीच बीच में मतलब मोटा पतला आएगा, मतलब मोटा ही ज़्यादा आएगा, स्लब जैसा आएगा। और वो स्लब जैसा अगर ड्राइंग में आता है उस्टर भी बढ़ेगा, वो सिंपलेस में बढ़ेगा, उस्टर रिम फ्रेम भी बढ़ेगा, वही चीज़ वो कर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बटन रोल गेज जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। डिपेंड्स ऑन कार्डिंग परफॉर्मेंस। समझ लो कार्डिंग में आपने चला तो कार्डिंग का रैपिंग सबसे पहले बढ़िया सेट करना। रैपिंग सेट नहीं करोगी तो अनड्राफ्टेड जैसा प्रॉब्लम आएगा ड्राइंग सिंपलेस में। आप गेज भी बराबर रखोगी तो अनड्राफ्टेड आएगा। और कार्डिंग का एलआरई बहुत ज़रूरी है। समझ लो आपकी वहाँ नेप से रिमूव नहीं होगा, वायर डैमेज है या किसी भी कारण से गेज गड़बड़ है कार्डिंग में, तो आपकी क्या होगा, मटेरियल ख़राब निकलेगा, नेप से रिमूवल नहीं होगा। नेप से अगर रिमूवल नहीं हुआ कार्डिंग में तो वही माल फिर आगे जब जाएगा तो नेप्स कट मारेगा ऑटोकोर में। तो इसीलिए कार्डिंग का परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्डिंग टाइमली सफाई करे, टाइमली फुल सेटिंग करे, टाइमली हाफ सेटिंग करे, गेज चेक करे, मटेरियल के हिसाब से कार्डिंग में गेज है या नहीं है। तो कार्डिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उसके कारण भी आपकी कट्स बढ़ेगा। और डिपेंड्स ऑन ब्रेक ड्राफ्ट। ये ब्रेक ड्राफ्ट देखिए, ब्रेक ड्राफ्ट क्या चीज़ होता है, अपना जो पीछे का ड्राफ्ट मतलब पीछे का जो हल्का ट्विस्ट रहता है इसको खुलने के लिए अपन ब्रेक ड्राफ्ट देते हैं। जैसे कार्डिंग का माल थोड़ा सा खुलने के लिए ब्रेकर में ब्रेक ड्राफ्ट देते हैं, ब्रेकर का माल आरएसबी में खुलने के लिए उस पर भी ब्रेक ड्राफ्ट देते हैं, सिंपलेस में देते हैं, रिम फ्रेम में देते हैं। तो हर चीज़ में ब्रेक ड्राफ्ट काम आता है। आप ब्रेक ड्राफ्ट ऐसा चीज़ है आप अंदाज से नहीं दे सकते हो। वो ब्रेक ड्राफ्ट का भी फाइबर लेंथ के ऊपर, फाइबर स्ट्रेंथ के ऊपर, सारी चीज़ का ऊपर, बटन रोल गेज के ऊपर, स्पेसर की पोजीशन कितना हमें स्पेसर लगा उसके हिसाब से तो ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है वो डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप कोम्ड चला रहे हो, कोम्ड में आप आरएसपी में 1.16 ब्रेक ड्राफ्ट रख सकते हो, और वही माल कार्डेड चलाओगे 1.28 रखा सकते हो। और समझ लो पॉलिस्टर चला रहे हो, इसमें 1.71, 1.51 ऐसे रख सकते हो। पीबी में 1.51 चल जाएगा, तो 1.71, 51 तो मतलब बहुत रेंज रहता है उसकी। कोई कोई फाइबर तो मैंने देखा, जैसे DCA 32 कटन है ना, उसका अपन कभी कभी अपन ब्रेक ड्राफ्ट 2 तक चले जाते तब जाके वो कवर होता है। तो ब्रेक ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा माल चला रहे हो उस हिसाब से क्या ब्रेक ड्राफ्ट रखना है, आपको उसी हिसाब से सेट करके रखना पड़ेगा। और देखो डिपेंड्स ऑन स्पेसर। स्पेसर है जैसे सिंपलेस में, रिम फ्रेम में, सिंपलेस में मतलब क्या रोबिंग यहाँ का रखा, फाइबर स्ट्रेंथ कितना है, लेंथ कितना है, रैपिंग क्या है, सबका ऊपर डिपेंड करके स्पेसर सेटिंग करते हैं। रिम फ्रेम में ऐसे ही सेटिंग करते हैं काउंट के हिसाब से। और फाइबर स्ट्रेंथ के ऊपर समझ लो 30 काउंट कॉटन चला रहे हो, आपने 3.25 का स्पेसर लगा दिया। वही चीज़ अगर 30 काउंट पॉलिस्टर चलाओगे आपको कम से कम 3.5 का लगानी पड़ेगी।
तो फाइबर स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर स्पेसर छोटा लगा दोगी तो अनड्राफ्टेड आएगा, स्पेसर बड़ा लगा दोगी तो बराबर चलेगा, लेकिन स्पेसर बड़ा लगाओगे तो IPI बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ को नज़र रख के स्पेसर जो काउंट के हिसाब जो फिक्स किया हुआ, जो टेक्निकल टीम का जो हेड है वो फिक्स किया हुआ एक काउंट में एक स्पेसर लगानी, वही लगाने का। स्पेसर भी कभी गलत लगाओगे तो कार्ड्स आपकी कंट्रोल में नहीं आएगा। डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल कंडीशन। मैकेनिकल कंडीशन क्या चीज़ होता है, हर मशीन का चाहे कार्डिंग हो, ड्राइंग हो, सिंप्लेक्स हो, रिम फ्रेम, ऑटो का, हर जगह का मैकेनिकल कंडीशन मतलब जो पुरानी मशीन भी हो, लेकिन अगर मेंटेनेंस साइड से बराबर काम हो रहा है तो वो भी मटेरियल कम कट्स आएगा। अगर आपकी मतलब मैकेनिकल साइड से गड़बड़ है, चाहे नया मशीन भी हो, तो अब आपकी गड़बड़ आएगा, कट्स बढ़ जाएगा। तो मेंटेनेंस करना, सारी डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस करके मेंटेन रखना मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपने नया मशीन ले लिया और आपकी मेंटेनेंस सही नहीं है तो वो भी कट्स बढ़ाएगा। अगर पुराना मशीन है, अगर आपने टाइमली सारी मेंटेनेंस किया, कट्स बफिंग किया, कट्स लिक्विड मिक्स किया, सब किया, तो उसमें नेचुरली कम आएगा कट्स। उसके बाद देखिए डिपेंड्स ऑन ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग जो होता है, चाहे आप कार्डिंग सफाई हो या ड्राइंग का ड्राफ्टिंग जोन हो या सिंपलेक्स का हो या रिम फ्रेम का, हर जगह ड्राफ्टिंग जोन सफाई के ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट फ्रेम का जो कार्ड सफाई होता है 2-2 घंटे का, उस टाइम में ड्राफ्टिंग सफाई करने बोलते हैं। और जब ये सिंपलेक्स का हर 4-4 घंटा में बटल ब्रश से या हैंड ब्रश से सफाई करते हैं। रिम फ्रेम में तो स्पेशल आदमी लगाते हैं कि ये ड्राफ्ट जोन का सफाई डेली हो जाए। अगर ड्राफ्ट जोन का सफाई में दिक्कत जाएगा तो वो कट्स बहुत बढ़ाएगा। डिपेंड्स ऑन ड्रम स्पीड। ड्रम स्पीड का ऊपर कैसे डिपेंड करता है, समझ लो आपने एक 30 काउंट का मटेरियल चला रहे हो, 1600 का स्पीड है। अगर वही मटेरियल अगर आप 1200 कर दोगे, 1000 कर दोगे तो कट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ड्रम स्पीड बढ़ाने से मतलब ड्रम स्पीड का एक लिमिटेशन रहता है, मतलब कौन सा क्वालिटी माल में कौन सा ड्रम स्पीड रखना। समझ लो कोम्ड माल चला रहे हो, कोम्ड माल में आपकी ड्रम स्पीड कम रखना पड़ता है और कार्डेड माल में थोड़ा ज़्यादा लोग चल जाएगा। कोर्स काउंट में कम रखना पड़ता है, फाइन काउंट में ज़्यादा लेना पड़ेगा। और समझ लो सुपर फाइन मटेरियल तो उसमें और कम करना पड़ता है सुपर फाइन माल में, क्योंकि वो नाजुक माल रहता है। तो ड्रम स्पीड का भी इम्पोर्टेंट है। और कभी भी आप ड्रम स्पीड में छेड़खानी नहीं करना। समझ लो 1500 का चल रहा है तो 1500 चलाओ, ऐसा नहीं कि कभी 1200 कर दिया, कभी 1600-1700 कर दिया। फ्रीक्वेंटली चेंज करने से आपको दिक्कत जाएगा। ड्रम स्पीड जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ उसी हिसाब से चलेगा। डिपेंड्स ऑन यार्न टेंशन। यार्न टेंशन क्या होता है, जैसे आपकी पैकेज साइज बराबर रखना है, कार्टून का अंदर बराबर बैठना चाहिए, और कोम्ड है, कार्डेड है या पॉलिस्टर है या PV है, मटेरियल के हिसाब से आपको ऑटोकोन में यार्न टेंशन सेट करना पड़ेगा। यार्न टेंशन सेट नहीं करोगे तो दिक्कत जाएगा। तो यार्न टेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अफेक्ट द ऑटोकोनर एफिशिएंसी। समझ लो कार्ड्स का लेवल ज़्यादा हो गया तो ऑटोकोनर का एफिशिएंसी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ऑटोकोनर का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा तो डब बैलेंस बढ़ जाएगा, बॉबिन शॉर्ट होगा, सब जैसे बोलते हैं ना, कोई आदमी का एक बीमारी हुआ तो इसको अगर टाइमली इलाज नहीं करेगा वो मल्टीपल बीमारी हो जाएगा। मतलब कभी कभी डायबिटीज़ हो जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा, और जब मल्टीपल बीमारी हो जाता है ना बहुत दिक्कत जाता है। ऐसे ही अगर आपने टाइम रहते इसका इलाज नहीं कराया कट्स का तो डब बैलेंस बढ़ गया, आपकी बॉबिन शॉर्ट हो गया, और जो डब बैलेंस बढ़ गया माल पड़ा रहा खाते में, फ्लाई फ्लप गिरेगा तो वो कट्स बढ़ाएगा, और मॉइस्चर भी ले लेगा वो भी कट्स बढ़ाएगा। तो कुल मिला के वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि कट्स बढ़ा हुआ रहे, एफिशिएंसी कम आए।
और अफेक्ट द ड्रॉप बैलेंस, वही बता आपको, एफिशिएंसी कम आएगा, कट्स बढ़ा रहेगा तो ड्रॉप बैलेंस बढ़ जाएगा, ड्रॉप बैलेंस बढ़ेगा, सारी प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा अगर एफिशिएंसी कम होगा, कट्स ज़्यादा आएगा। और मैंने एक जगह देखा था, बहुत बढ़िया सिस्टम था, वहाँ पे समझ लो एक माल में स्टैंडर्ड कट्स समझ लो रखा हुआ, स्टैंडर्ड कट्स है 60 पर 100 किलोमीटर, ठीक है। समझ लो उधर 5 वेराइटी का माल चल रहा है, वो 4 वेराइटी बढ़िया कट्स आ रहे हैं 60 के नीचे नीचे, वो एक वेराइटी समझ लो आ रहा है अब नॉर्मल आता है 150 कट्स आ रहा है 100 किलोमीटर। तो इस केस में क्या किया जाएगा, देखो जब 150 कट्स आ रहा है, समझ लो आपकी 1200 स्पिंडल का रिम फ्रेम है, तो 1200 स्पिंडल का मशीन में समझ लो आपने एक मशीन का आपने 20 ड्रम पकड़ा, मतलब 1200 स्पिंडल में अपना 20 ड्रम चलानी है। और समझ लो ये 60 वाला जो कट्स आता है 4 क्वालिटी में आता है, एक क्वालिटी में 150 कट आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगी, ड्रम बैलेंस क्लियर करने के लिए नंबर ऑफ ड्रम बढ़ानी पड़ेगी। समझ लो आपकी एक क्वालिटी में 3 रिम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, आपको चाहिए 20 ड्रम के हिसाब से समझ लो 60 ड्रम चाहिए, तो क्या करते हैं 60 ड्रम की जगह इसको 70 कर देंगे, 80 कर देंगे, कभी कभी 100 कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने 150 कट्स वाला ज़्यादा ड्रम स्पीड करके निकाल दिया और नंबर ऑफ ड्रम बढ़ा के निकाल दिया, तो स्पिनिंग का जो टेक्नीशियन होता है वो उसका दिमाग में नहीं बैठेगा ये माल ख़राब चल रहा है करके। तो उसका एक ही फंडा है, अगर 150 कट आता है, आपकी 3 मशीन चल रहा है, तो 20 ड्रम के हिसाब से 60 ड्रम ही रखिए, इसको बिल्कुल बढ़ा के मत रखिए या स्पीड मत बढ़ाइए। जब ड्रॉप बैलेंस बढ़ेगा तो स्पिनिंग का जो टेक्नीशियन है उसका ऊपर प्रेशर पड़ेगा, भाई ये माल में कोई कमी है जिसके कारण इतना कट्स आ रहा है, वो फिर अपनी माथा मारेगा कि यहाँ पे अटक करे, ड्राइंग गेज खराब है क्या, ब्रेक ड्रफ्ट खराब है क्या, स्पेसर खराब है क्या, वो सब अटेंड करके सही करेगा। और आप जब तक इसका स्पीड बढ़ा के या ड्रम बढ़ा कर चला दोगे, कोई स्पिनिंग वाला देखने तक नहीं जाएगा वो माल में क्या दिक्कत है, क्यों इतना कट्स आ रहा है। ये सबसे बड़ी फंडा है फिनिशिंग वाला के लिए मैं बताता हूँ। कोई माल ख़राब चलता है, कृपा करके उसका ड्रम का स्पीड मत बढ़ाइए और नंबर ऑफ ड्रम मत बढ़ाए, इसको अक्यूमुलेट करके रखिए ताकि मैनेजमेंट प्रेशराइज हो कि वो माल की सुधार करे। ड्रम बढ़ाने से कोई सलूशन नहीं है। उसके बाद देखो ऑटोकोन एफिशिएंसी हो गया, हाँ, डिपेंड्स ऑन कंप्रेस्ड एयर, समझ लो सब कुछ सही है, आपकी मटेरियल भी सही आ रहा है, सब कुछ सही है, आपकी कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है कम आता है, कहीं कहीं ड्रॉप हो जाता है, कहीं कहीं कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो कंप्रेस्ड एयर अगर कम आएगा तो स्प्लाइस क्या बार बार होगा, स्प्लाइस बार बार होगा, वीक स्प्लाइस भी आएगा, कट्स बार बार होगा। तो कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है जितना आपकी रिकमेंडेड है, समझ लो आपको सिंगल एयर आपको 6.5-7 किलो चाहिए या डबल एयर चला तो आपकी 7.5 किलो चाहिए। तो कंप्रेस्ड एयर जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना होनी चाहिए। डिपेंड्स ऑन यूआईसी कंडीशन, तो यूआईसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है यूआईसी का आपकी किस टाइप का है, मतलब पुराना है, नया है, काम करता है, नहीं करता है, कौन सा कंपनी का है, उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा। और यूआईसी कंडीशन एंड यूआईसी गेज, ये भी लिख देता हूँ। समझ लो गेज आपकी बिल्कुल ख़राब है तो गड़बड़ जाएगा। उसके बाद देखो मेजर्ड आज कट्स पर 100 किलोमीटर, कट्स हमेशा मतलब कितना कट्स आया 100 किलोमीटर या 1 लाख मीटर में कितना कट्स आया वो देखा जाता है। और वो डिपेंड्स ऑन पीपीआर कंटामिनेशन, ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी समझ लो कॉटन में ज़्यादा कंटामिनेशन है, ज़्यादा पॉलीप्रोपिलीन है, आपने ब्लोर स्टेज में सर्टिंग नहीं किया या आपकी कंटामिनेशन क्लियर नहीं लगा, तो उस केस पे क्या होगा, पीपी कट्स, एफडी कट्स बहुत ज़्यादा आएगा।
तो इसको कवर करने के लिए आप पीछे से पूरा सेटिंग कीजिए, कार्टन सेटिंग करके अल्ट्रा वायलेट में चेक करके लीजिए, और ब्लो रूम में जो कंटामिनेशन क्लियरर लगा जाता है वो भी चेक करिए, उसका बराबर काम करता है नहीं करता है। ले डाउन में जो कंटामिनेशन मानुअली छाटते, जो कारीगर घूमते रहते हैं, ले डाउन से आगे पीछे घूमते रहते, वो चुनते रहते हैं, कोई कलर कपड़ा आ गया, कोई ये आ गया, मतलब सुतली आ गया, कोई कागज़ आ गया, ये सब चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। और वो पॉलीप्रोपिलीन आ गया, प्लास्टिक वगैरह आ गया, गुटखा का पाउच आ जाता है कभी कभी, ये सब निकालते रहेंगे तो वो कंटामिनेशन और पीपी कार्ड्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये हो गया कार्ड्स किसका ऊपर डिपेंड करता है, किससे अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ है। उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक कार्ड्स का मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। समझ लो 30 काउंट का 30 एनी का अपन कटन यान बना रहे हैं, और यूआईसी सेटिंग समझ लो इस प्रकार का रखे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। समझ लो नेप्स कट 5.5 रखे, DA शर्ट डाया 2.3, शर्ट लेंथ 2.1, और लंग डाया 1.3, लंग लेंथ 30, -D 30, -L 30, डाया डिफरेंस 9%। ये जो वैल्यू है आपको मटेरियल का पोजीशन देख कर डालना पड़ेगा। समझ लो आपके ग्राफ ऐसे रहता है, आपकी जो ग्राफ होता है, यान ग्राफ जो होता है समझ लो ऐसे रहता है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल रहता है। तो इसका अंदर जितना कार्ड्स जाता है वो नॉन ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट, वो इसको अपन जिसको IPI बोलते हैं। इससे ऊपर जितना फॉल्ट रहता है, ऊपर नीचे जितना रहता है, वो फॉल्ट कटना चाहिए। वो काटने के लिए देखो, ये देखो मटेरियल वाइज आपको सेटिंग चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ये सेटिंग डाला, जो धागा निकलेगा उसका बोर्ड बना कर देखने का, उसका IPI करने का, कितना क्या आ रहा है, कोई फॉल्ट तो पास नहीं होता है, इसका रिवाइंडिंग करके देखने का, इसका क्लासीमेट करके देखने का, ये सारी चीज़ चेक करके आपको सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल कार्डेड का बताया, ये वाला सेटिंग है, कोड में थोड़ा उसी हिसाब से थोड़ा टाइट रहेगा, क्योंकि कोम्ड के माल में आपकी शर्ट फाइबर निकल गया, नेप्स निकल गया, तो उसमें थोड़ा मतलब कम सेटिंग रहता है, मतलब टाइट सेटिंग रहता है। और एक कार्ड्स का एक मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। समझ लो कार्डेड में 65 कार्ड्स है, कोम्ड में 55 कार्ड्स है, तो नेप्स कट समझ लो 12 है, इसमें 10 है, शर्ट कट 32 है, इसमें 30 है, लॉन्ग कट इसमें 8 है, इसमें 6 है, थिन कट 6 है, इसमें 4 है, ऑफ काउंट 4 है, इसमें 3 है, और क्लस्टर कट्स 2 है। क्लस्टर कट क्या होता है, उसमें लॉन्ग क्लस्टर रहता है, शॉर्ट क्लस्टर रहता है, वो थिन भी रहता है, थिक भी रहता है। तो उस हिसाब से आपको इसका क्लस्टर सेटिंग करना पड़ता है। कहीं कहीं PP का सेटिंग रहता है और FD का सेटिंग रहता है। ये किसी ऑटोकॉनर में है, सब में नहीं रहता। तो PP का और FD का सेटिंग रहेगा, वो भी कार्ड्स आ जाएगा, कितना कार्ड्स उसमें है। तो सारी कार्ड्स कंट्रोल करने के लिए मैं देखो ये कोम्ड का लिखा, कार्डेड का लिखा। जैसे फैंसी यान बना रहे हो तो सबका बढ़ जाएगा वैल्यू फैंसी यान में। और वो इसमें सबसे ज़्यादा देखो कार्ड्स का लेवल जो होता है हमेशा 60 से 70 तक रखेगा। चाहे कोई भी माल रखो 70 से ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर 70 के ऊपर रहेगा आपकी यान क्वालिटी कभी सही नहीं होगा। और ये सब चीज़ समझने के लिए आपको एक वीडियो में रेकमेंड करता हूँ। मेरा एक वीडियो है क्लासीमेट करके, उसमें देखिएगा, उसमें मालूम पड़ेगा आपको क्या चीज़ में ऊपर अटैक करे, कौन सा फॉल्ट काटे, कैसे काटे। और उसका देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, ये सारी फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।